चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। हालांकि इनस्पेस चेयरमैन पवन के गोयनका ने बुधवार देर रात ही प्रज्ञान रोवर की रैम्प से बाहर निकलते हुए तस्वीर शेयर की थी। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल, ये 1 सेंटीमीटर बटा सेकेंड की गति से चलता है, और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिन और चांद पर 1 दिन होगा। 3 के विक्रम लैंडर LM और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं? उसके बाद दोनों का क्या होगा? चांद का 1 दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिन और चांद पर 1 दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ है और 14 पृथ्वी दिवस तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपना काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे। 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी रहेगी। 14 दिन बाद क्या होगा इस मिशन का? इसरो बता चुकी है कि चंद्रमा पर 14 दिनों बाद रात हो जाएगी। रात होते ही वहां का तापमान 0 से बहुत अधिक नीचे -300 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। ऐसे हालात में प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन बड़ी उपलब्धि होगी। क्या पृथ्वी पर लौटेंगे विक्रम और प्रज्ञान? ना तो विक्रम लैंडर ना ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशंस के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा, तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौट पाएं, लेकिन उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले मून मिशंस के लिए बहुत काम आएगी। क्या हासिल हो सकता है इस मिशन से? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि चंद्रयान-3 मिशन के निष्कर्ष वहां पानी और बर्फ की जानकारी को मजबूत कर सकते हैं। भविष्य के मिशनों के लिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी होना सबसे अहम चीज हो सकती है।
उन्होंने बताया कि अगले 14 दिनों में 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 5 पेलोड ले जा रहा है।